चलिए आज का हमारा टॉपिक है दर्पण यानी कि मिरर। इस क्लास में हम जानेंगे कि दर्पण होता क्या है और दर्पण के प्रकार कितने हैं और दर्पण का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि दर्पण होता क्या है। कांच के एक तरफ लेप लगा हो, कांच के एक तरफ लेप लगा हो और दूसरी तरफ चमकदार दिखता हो। कांच के एक तरफ लेप यानी कि पॉलिश किया हुआ हो और दूसरी तरफ जो है वो चमकदार दिखता हो, उसे हम दर्पण कहते हैं। फिर से सुनिएगा, कांच के एक तरफ लेप लगा हो, दूसरी तरफ चमकदार दिखता हो, उसे हम दर्पण कहते हैं। या तो आप कह सकते हैं कि चमकदार सतह को हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। अब बात करते हैं कि दर्पण जो है किसके आधार पर काम करता है, कार्य करता है। तो दर्पण जो है वो आपको प्रकाश का परिवर्तन के आधार पर कार्य करता है। दर्पण की अगर बात किया जाए प्रकार की, तो दर्पण जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो है आपको समतल दर्पण यानी कि इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्लेन मिरर, और दूसरा जो है वो है आपको गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर। अब बात करते हैं कि समतल दर्पण होता क्या है, समझिएगा। समतल दर्पण जिसकी परावर्तक सतह जो है वो क्या हो, समतल हो यानी कि बराबर हो, उसे हम समतल दर्पण कहेंगे। जैसे कि अगर बात किया जाए, ये आपको है समतल दर्पण, एक तरफ जो है पॉलिश किया हुआ है और एक तरफ जो है परावर्तक सतह जिस पर आप चेहरा को देख सकते हैं, ये आपको परावर्तक सतह है। अच्छा, बात किया जाए कि इसका प्रयोग जो है कहाँ कहाँ होता है, तो इसका प्रयोग आप घर में करते हैं चेहरा देखने के लिए यानी कि फेस देखने के लिए। दूसरा प्रयोग ये है कि प्रकाश के किरण के पथ को ये मोड़ने में काम आता है। तीसरा जो है वो है ड्रेसिंग टेबलों में किया जाता है किसका प्रयोग, समतल दर्पण का प्रयोग। चलिए अब बात करते हैं गोलीय दर्पण होता क्या है। तो जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो, जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण की अगर बात किया जाए तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो है अवतल दर्पण यानी कि कनकेव मिरर, दूसरा जो है वो है उत्तल दर्पण यानी कि कन्वेक्स मिरर। अब बात करते हैं कि अवतल दर्पण होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अवतल दर्पण होता क्या है, तो जिसकी परावर्तक सतह जो है वो धंसा हो, जिसकी परावर्तक सतह धंसा हो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। देखिए यहाँ पर आपका फिगर दिया हुआ है, एक तरफ जो है आपको कलई किया हुआ है यानी पॉलिश किया हुआ है, रंगा हुआ है, और एक तरफ जो है जो परावर्तक सतह जो है आपको धंसा दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो आपको है ये आपको परावर्तक सतह है और ये कैसा है, धंसा हुआ है। तो धंसा हुआ रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। चलिए अब बात करते हैं उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण होता क्या है, तो जिसकी परावर्तक सतह जो है उठी हुई हो, जिसकी परावर्तक सतह उठी हुई हो उसे हम उत्तल दर्पण कहेंगे। यहाँ पर देखिए एक तरफ जो है कलई किया हुआ भाग है और एक तरफ जो परावर्तक सतह जो है वो आपको उठा हुआ हो, एक तरफ क्या किया हुआ है, उठा है। तो इस परावर्तक सतह को हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। हम इस तरफ जो है इसको चेहरा देखने में या किसी काम में हम करते हैं। ये तो हुआ इसका परिभाषा। अब बात किया जाए कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो चलिए अब जानते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग जो है हम हजामती दर्पण के रूप में करते हैं, यानी दाढ़ी बनाने में, बाल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका, अवतल दर्पण का उपयोग। एक क्वेश्चन भी आता है कि अवतल दर्पण का उपयोग से कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो आपको
कहना है अवतल दर्पण। चलिए, दूसरा जो है इसका उपयोग गाड़ियों के अग्रदीप यानी कि हेडलाइट में किया जाता है। तीसरा जो है वो है रोगियों के इलाज में किया जाता है। और चौथा जो है वो है सोलर कुकर में। और पांचवा जो है टॉर्च, टेबल लैंप में इत्यादि में किया जाता है। किसका उपयोग? अवतल दर्पण का उपयोग। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो चलिए, उत्तल दर्पण का उपयोग जो है गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। इसलिए पीछे देखने के लिए। दूसरा जो है वो है धूप चश्मा में, यानी धूप चश्मे में जो उपयोग किया जाता है वो है आपको उत्तल दर्पण। तीसरा, इसे हम टेलीस्कोप में उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। चौथा जो है इसे हम स्ट्रीट लाइट में करते हैं। ये हमारा था दर्पण के बारे में। अब